नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। आज जिस बात को लेकर सोशल मीडिया में मैं आपके सम्मुख आया हूं, यह बात 2-3 दिन पुरानी है। आप लोगों ने जरूर सुनी होगी हल्द्वानी का एमबीपीजी कॉलेज, जहां पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा, आप पीछे वीडियोस भी आप लोग देख रहे होंगे कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा छात्रा बहनों के साथ मारपीट की गई, उनके साथ हिंसा की गई, उनके साथ बर्बरता की गई, उनके साथ हाथापाई की गई। अनकॉन्शियस कंडीशन में उनके जब वीडियोस वायरल हुए, अचेतन अवस्था में उनके जब वीडियोस वायरल हुए, तो वह दिल दहला देने वाले थे। आप लोगों को पीछे स्क्रीन पर दिख भी रहे होंगे। दूसरा वीडियो जो है वह हल्द्वानी से छात्र संघ अध्यक्ष पद पर निर्दलीय तौर पर तैयारी कर रहे हमारे छोटे भाई संजय जोशी का है। उसके साथ भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा मारपीट की गई, बीच सड़क पर उसके साथ हिंसा की गई, उसके बाद मारपीट की गई, उसके बाद कैसी कैसी उनके द्वारा उसे धमकियां दी गई। इस बात को लेकर मैं आप सभी के सम्मुख आया हूं। 2-3 दिन से लगातार सोच रहा था कि इस बात को आप सभी के सम्मुख रखूंगा, लेकिन कार्यक्रम की व्यस्तता के चलते साथियों, जैसा कि आप लोग सोशल मीडिया में लगातार हमसे जुड़े रहते हैं, हमारी हर गतिविधि, हर क्रियाकलाप पर आप अपनी नजर रखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि निरंतर हम छात्र हितों में अग्रसर हैं, छात्र हितों के लगातार हम मुद्दे उठा रहे हैं। एक तरफ जहां कैंपस में प्रवेश प्रक्रिया चालू है, दूसरी ओर जहां परीक्षाएं चल रही हैं, मेरी खुद की परीक्षाएं चल रही हैं, और एक और जहां हमारे संगठन टाइगर ग्रुप की ओर से हमारा छोटा भाई राहुल सिंह धामी, इस बार हम अध्यक्ष पद पर उसे लड़ाने वाले हैं। उसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, छात्र छात्राओं से मिल रहे हैं, छात्रों के मुद्दे उठा रहे हैं। इस कारण भी मैं थोड़ा व्यस्त हो गया, लेकिन मुझे बात याद थी और आज उस बात को लेकर के मैं आप सभी के सम्मुख आया हूं। तो साथियों, सीधे बात पर आते हैं। यह बात हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं के सबसे बड़े कॉलेज एमबीपीजी कॉलेज की है। देहरादून के डीएवी कॉलेज के बाद मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बड़ा महाविद्यालय है, सबसे ज्यादा बड़ा है, चर्चा, मुझे लगता है कि पहचान का किसी मोहताज नहीं है। एक से एक बड़े दिग्गज छात्र नेता वहां से निकले हैं, जिन्होंने की देश की, प्रदेश की राजनीति को बदलने का काम किया है। वे सभी सितारे मुझे लगता है कि हल्द्वानी की छात्र राजनीति से ही निकले हैं। चाहे हमारे बड़े भाई राम सिंह खेड़ा जी हों, चाहे बड़े भाई भुवनेश सिंह बिष्ट जी हैं, वो तो आप तो मेरे आदर्श भी रहे हैं। बड़े भाई आज हमारे आप बीच नहीं हैं, आप हमारे बीच मौजूद नहीं हैं, लेकिन छात्र राजनीति को अपना सर्वस्व अर्पित करने का काम आपने किया है। छात्र राजनीति के उज्जवल नक्षत्र आप रहे हैं। मैं आपको नमन करता हूं, मैं आपको वंदन करता हूं। चाहे हमारे बड़े भाई मोहन पाठक जी हों, चाहे बड़े भाई प्रमोद कटोलिया जी हों, चाहे बड़े भाई जगदीश बिष्ट जी हों, चाहे बड़े भाई ललित जोशी जी हों, चाहे बड़े भाई दीपक साजी हों, चाहे भुवन तिवारी जी हों, चाहे बड़े भाई चंद्रशेखर दुमका जी हों, या फिर हमारे बड़े भाई राहुल सिंहवाल जी हों। नेत्रियों में, हमारी बड़ी बहनों में, हमारी दीदी लोगों में, हमारी बड़ी बहन शोभा शर्मा जी हों, या हमारी दीदी दिव्या रावत जी हों, चाहे हमारी बड़ी बहन अंजना पांडे जी हों, चाहे बीना पांडे जी हों, इन लोगों का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं साथियों, क्योंकि हल्द्वानी की छात्र राजनीति के एक छोटे से पौधे को बड़ा वटवृक्ष बनाने का काम इन लोगों ने किया है। और जब पीछे जो ये वीडियोस चल रही हैं, ये वीडियोस उन लोगों ने देखी होंगी, तो मुझे लगता है कि उन्हें एक गहरी चोट लगी होगी, क्योंकि हल्द्वानी कॉलेज की छात्र राजनीति को बड़ा बनाने का काम उन लोगों के द्वारा किया गया। उन्हें भी धिक्कार हो रहा होगा इन लोगों के ऊपर कि जिस तरह की हरकतें इन लोगों के द्वारा की गई हैं। साथियों, मेरे मन के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत ज्यादा। आज मैं अपने मन का सारा गुबार मैं आप लोगों के सामने रख देना चाहता हूँ। काफी ज्यादा गुस्सा मेरे अंदर भरा हुआ है साथियों। सबसे पहले मैं अपनी प्रत्येक छात्रा बहन से, जिसके साथ मारपीट हुई है, जिसके साथ हिंसा हुई है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि इन लोगों के द्वारा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा, और मैं केवल उन बहनों को नहीं, पूरे प्रदेश के छात्र समुदाय को, युवा तरुणाई को बता देना चाहता हूं कि इनकी असलियत साथियों ये है। ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता जैसे बड़े बड़े नारे देने वाले लोग, नारी शक्ति महाशक्ति ऐसे नारे देने वाले लोग, इनकी असलियत ये है साथियों। रक्षाबंधन का त्योहार कुछ दिन बाद आने वाला है, और ऐसा गिफ्ट, ऐसा तोहफा उन लोगों के द्वारा हमारी छात्रा बहनों को दिया गया। मुझे लगता है कि धिक्कार होना चाहिए इन लोगों के ऊपर। मुझे शर्म आती है इन लोगों के ऊपर कि जिस तरह की हरकतें इन लोगों के द्वारा हमारी छात्रा बहनों के साथ मारपीट करके की गई हैं। अचेतन अवस्था में उनके वीडियोस देखना काफी ज्यादा दिल दहला देने वाला और रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मैं अपनी प्रत्येक छात्रा बहन से कहना चाहता हूं कि इस बार आप अपना जवाब इन्हें वोट के रूप में देना, डंके की चोट पर देना, और हमारे छोटे भाई संजय जोशी को जिताकर देना। इस बार आपका जवाब जीत होनी चाहिए, और जीत का करारा तमाचा आप इन लोगों के मुंह पर मारना। दूसरी बात, मैं अपने भाई संजय जोशी से कहना चाहता हूं, मेरे भाई हिम्मत नहीं हारनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप जीत रहे हो। इन लोगों की आंखों में आपकी जीत दिख रही है, आपकी जीत इन लोगों की आंखों में चुभ रही है। यह तो अभी तो इन लोगों ने यह हरकत करी है, कुछ दिनों बाद आपके साथ बड़ी बड़ी घटनाएं भी होंगी, आपको जान से मारने की धमकियां भी दी जाएंगी, आपका नॉमिनेशन भी कैंसिल किया जा सकता है, आपके डॉक्यूमेंट्स भी गायब कर दिए जा सकते हैं। इससे पिछली बार जो हमारे साथ हुआ, बेबुनियाद तरीके से, झूठे तरीके से जैसे इन लोगों के द्वारा हमें फंसाया गया, हमारा नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया गया, मुझे लगता है पूरे देश ने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा। और आप लोगों के साथ जो ये घटना घटी है, इसको भी पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है। मैं भाई संजय जोशी से एक ही बात कहना चाहता हूं, मेरे भाई हिम्मत नहीं हारनी, पूरे जोश के साथ काम करना है, पूरी ताकत दिखानी है, अपना परचम लहराना है, विजय का
डंका लहराना है मेरे भाई। तुम जीत रहे हो, इन लोगों की आंखों में अपनी इनकी हार का डर दिखने लगा है, इनके संगठन का अस्तित्व आज खतरे में पड़ गया है। इस कारण आज ये लोग ऐसी हिंसा पर, ऐसी बर्बरता पर ये लोग उतर आए हैं। मेरे भाई पूरी हिम्मत के साथ काम करो, रुके न जो, थके न जो, झुके न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब हैं, हर जुल्म का जवाब है। बड़े बड़े नारे देने से, बड़े बड़ी अपना इतिहास बता देने से कोई संगठन बड़ा नहीं हो जाता। इन लोगों की असलियत मुझे लगता है कि आज सारा छात्र समुदाय देख रहा है। हम इतनी दूर हैं, हमारे साथ सोशल मीडिया में दूर दराज से लोग जुड़े हुए हैं, हल्द्वानी से भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। जो भी लोग हमारे साथ वहां जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों से अपील करना चाहता हूं, एक निवेदन करना चाहता हूं, इस बार आप अपना भारी समर्थन हमारे छोटे भाई संजय जोशी को दें। उनके साथ जो अमानवीय घटनाएं घटी हैं, हमारी छात्रा बहनों के साथ जो हिंसा की गई है, इसका जवाब इन विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए। पिछली बार रश्मि लमगड़िया ने विजय दिलाकर, विजय श्री लेकर जो इस बार करारा तमाचा इन लोगों के मुंह पर मारा था, मुझे पूरी उम्मीद और पूरा भरोसा है कि हमारा भाई संजय जोशी भी वही काम करेगा। छात्रियों की आवाज को बुलंद करने का काम अपना हमारा भाई करेगा। बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी मेरे भाई, ये लोग और अभी अपनी हदों पर उतरेंगे, इनसे बिल्कुल नहीं डरना। आप पूरे जोश के साथ काम करते रहो। आपको मैं अपने भाइयों से अपील भी करना चाहता हूं और मैं आप लोगों को एक बात भी बताना चाहता हूं। मुझे अभी ये बात याद आई है। हमारे अल्मोड़ा से हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य बड़े भाई भरत भूषण कुंडू जी, उनकी धर्मपत्नी क्षेत्र पंचायत सदस्य के तौर पर चुनी गई हैं। वो उनका हल्द्वानी निवास है। आपको किसी भी तरह की समस्या होती है, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। उनका सहयोग, उनका आशीर्वाद लगातार हमारे साथ बना रहा है और हल्द्वानी उनका निवास है। मैं अपनी छात्रा बहनों से भी कहना चाहता हूं कि आपको किसी भी तरह की समस्या होती है, कोई भी परेशानी होती है, आप उनसे भी जाकर मिल सकते हैं। हर तरह की समस्या में वे भी आपके साथ खड़े हैं। पूरा छात्र समुदाय आपके साथ खड़ा है, पूरी युवा तरुणाई आपके साथ खड़ी है। बिल्कुल हार नहीं माननी है। इन लोगों को इस बार जवाब देना है और अपने महाविद्यालय से बाहर फेंक देना है। वहां से एमबीबीजी कॉलेज से काम आप लोग कीजिए, यहां से काम हम लोग करेंगे। इस बार मैं फिर से इस बात को कह रहा हूं कि ये 2023 का युवा है, ये सब बात जानता है, ये सब देखता है, ये सब सुनता है, ये सारी बात समझता है। इस बार डंके की चोट पर इन आपने विजय दर्ज करनी है और इन लोगों को अपने महाविद्यालय से बाहर फेंक देना है। साथियों, आज सारा छात्र समुदाय इनकी असलियत देख रहा है। बड़ी बड़ी बातें कर देने से, बड़ा बड़ा इतिहास बता देने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। मेरे अंदर इतना ज्यादा गुस्सा भरा है, जब मैंने अपनी छात्रा बहनों का वह वीडियो देखा तो मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला था। साथियों, इस बात को मैं सोशल मीडिया में आप सभी के सम्मुख रखना भी चाहता था। आज मैंने बात रखी है और मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि बड़े बड़े संगठनों को इस बार उखाड़ फेंकिए। इनकी असलियत आप लोगों के सामने लगातार आ रही है। आप जो लोग चेंज चाहते हैं, जो लोग परिवर्तन चाहते हैं, उन लोगों का साथ दीजिए। हल्द्वानी से ये काम आप लोग कीजिए, अल्मोड़ा से ये काम हम लोग आप लोगों को करके दिखाएंगे। विजयश्री दर्ज करेंगे पूरे जोश के साथ, पूरे जज्बे के साथ। और मैं छात्र समुदाय से एक निवेदन करना चाहता हूं कि लगातार छात्रों में काम कीजिए। संजय जोशी से कहना चाहता हूं, भाई लगातार आप जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, आप आगे बढ़ते रहिए। रश्मि लमगड़िया आपके साथ जुड़ी हुई है, वह बहुत अच्छी एक नेता है, आपके साथ लगातार काम कर रही है। उसके साथ भी ऐसी हरकतें इन लोगों के द्वारा पिछली बार की गई थी, लेकिन उसका जवाब जो छात्र समुदाय ने दिया है, मुझे लगता है कि वह सारा देश जानता है, सारा प्रदेश जानता है। कोई चिंता करने की बात नहीं है। फिर से मैं उसी बात को कह रहा हूं, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब है। हम भगत सिंह की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, हम इंकलाब को मानने वाले लोग हैं, हम परिवर्तन को मानने वाले लोग हैं। और पूरा युवा समुदाय आज हमें देख रहा है। इस बार डंके की चोट पर आप लोग जीत दर्ज करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। ऐसा मेरा छात्र समुदाय से निवेदन भी है कि आप लोग उन्हें सपोर्ट कीजिए और भारी मतों से उन्हें विजयी बनाइए। और विद्यार्थी परिषद की असलियत को मुझे लगता है सभी के सामने आना भी चाहिए, क्योंकि बड़ा बड़ा इतिहास बताने की उनका एक ही काम रहता है, बड़ा बड़ा इतिहास बताना, झूठी बातों से विद्यार्थी समुदाय को बरगलाना, अनेक तरह के भ्रामक विज्ञापन देकर छात्र समुदाय को बरगलाने का लोग काम करते हैं। लेकिन मैं इन लोगों से कह देना चाहता हूं, आपका झूठ अब समाप्त हो चुका है। आपके संगठन का अस्तित्व अब खतरे में पड़ गया है। केवल बड़े बड़े कॉलेजेस में नहीं, आप अगर छोटे कॉलेजेस में भी जाएंगे, महाविद्यालय में जाएंगे, अन्य दूर के कैंपसेस में भी जाएंगे, तो आपको आपकी असलियत दिख जाएगी। इस वीडियो में मैं यही बात कहना चाहता हूं कि आप लोग उसका समर्थन कीजिए। हम आपके साथ खड़े हैं, बड़े भाई लोग हमारे साथ खड़े हैं, हल्द्वानी से जितने भी लोग हमारे साथ हैं, मैं उनसे विनम्र निवेदन फिर से करना चाहता हूं कि आप हमारे भाई का समर्थन कीजिए और भारी मतों से उसे जिताइए। इस बार जवाब देना इन बड़ी बड़ी ताकतों को, इन बड़े बड़े लोगों को, इन सत्ताधारियों को, इन चापलूस लोगों को, जिनका केवल एकमात्र काम है सत्ता की चापलूसी करना, सत्ता की दलाली करना। और मैं संजय जोशी को एक बार चेता भी देना चाहता हूं कि आपके साथ बहुत सारी हरकतें अभी की जाएंगी। आप समझदारी से काम करना और आप निरंतर अपने उन्नति पथ पर अग्रसर रहो, ऐसी हमारी कामना है, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। किसी भी तरह की समस्या में हम भी आपके साथ खड़े हैं, प्रथम पंक्ति में आगे से आपके साथ खड़े हैं। किसी भी तरह की समस्या में आपको कोई दिक्कत आती है, आप हमें भी बता सकते हैं। हमारे बड़े भाई लोग वहां मौजूद हैं, आप उन्हें बता सकते हैं। दूसरी बात, एक और बात, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैंने हमारे बड़े भाई लोगों का नाम लिया। मैं कह देना चाहता हूं कि किसी भी तरह का राजनीतिकरण न किया जाए। जरूरी नहीं है कि वह हमारी विचारधारा को मानने वाले बड़े भाई लोग, उनकी विचारधारा अलग हो सकती है, उनकी विचारधारा कोई और हो सकती है, लेकिन हमारी एक ही विचारधारा है, छात्र राजनीति, छात्र हित सर्वोपरि। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो केवल फेसबुक स्लोगन में लिखते हैं छात्र हित सर्वोपरि।
और मैं फिर से आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि वादा है आपसे, आपका भरोसा नहीं टूटने देंगे। धन्यवाद साथियों, यही बात मैं आप लोगों के सम्मुख करना चाहता था। बहुत सारा गुस्सा मेरे मन के अंदर है जिसको कि मैं आप लोगों के सम्मुख कह भी चुका हूं, सारी बातें कह चुका हूं। बहुत सारी बातें साथियों मेरे मन में लगातार आती जा रही हैं, लेकिन अगर मैं इन बातों को कहता रहूंगा मुझे लगता है कि वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। सारी बातें आप देखते हैं, सारी बातें आप समझते हैं, आप 2023 के युवा हैं, आप सब जानते हैं। इसी के साथ वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत, जय इंकलाब, जय परिवर्तन। धन्यवाद साथियों।